नमस्कार, प्रणाम आप सभी लोगों को। मैं आपको एथिक्स के विषय में बता रही हूँ, एथिक्स पढ़ा रही हूँ। और देखिए, आज मैं आपको बताती हूँ कि इसके पहले वीडियो मैंने बताया कि नीति शास्त्र क्या है। हाँ, नीति शास्त्र की परिभाषा उसके बारे में आपको बताया। आज मैं आपको बताऊँगी कि नीति शास्त्र का क्षेत्र, महत्व, प्रकार। ठीक है, तो आइए देखते हैं नीति शास्त्र का क्षेत्र। नीति शास्त्र का संबंध मानवीय आचरण से है, अतः व्यापक रूप से समग्र मानवीय आचरण नीति शास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत समाविष्ट हो जाता है। नीति शास्त्र जो है क्या है? मनुष्य के आचरण से संबंधित है, इसलिए समस्त मानवीय आचरण नीति शास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। प्रोफेसर मैकेंजी के अनुसार नीति शास्त्र को कम से कम 4 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। ठीक है, क्या? पहला है नैतिक चेतना का मनोविज्ञान, फिर नैतिक जीवन का समाजशास्त्र, नैतिक मानदंड के सिद्धांत तीसरा हो गया, चौथा हो गया इन सिद्धांतों को जीवन में लागू करना। तो आइए देखते हैं सबसे पहले नैतिक चेतना का मनोविज्ञान क्या है। तो देखिए, नैतिक चेतना का मनोविज्ञान यानी कि नीति शास्त्र मनुष्य को की इच्छाओं एवं संकल्पों का विवेचन करता है, जो स्वयं में एक मनोवैज्ञानिक पहलू है। मनोवैज्ञानिक तथ्यों के औचित्य का निर्णय नीति शास्त्र ही कर सकता है। क्या? मनोवैज्ञानिक तथ्यों के औचित्य और अनौचित्य का निर्णय कौन कर सकता है? नीति शास्त्र ही कर सकता है। दूसरा क्या? नैतिक जीवन के मतलब सामाजिक पहलू या समाज शास्त्र। इसमें मनुष्य और समाज में अटूट संबंध है। एक के अभाव में दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। नैतिक नियम सामाजिक परंपराओं एवं अवधारणाओं की देन है। तो नीति शास्त्र की धारणाओं पर सामाजिक परंपरा और रीति रिवाज का भी बहुत बड़ा प्रभाव है। समाजशास्त्रीय अध्ययन से इन विषयों की जानकारी होती है और फलस्वरूप नीति शास्त्र पर उनके प्रभाव को भी पहचाना जा सकता है। फिर देखिए, नैतिक मापदंड के सिद्धांत। तो ये देखिए एक सैद्धांतिक पक्ष है। नैतिक मानदंड के सिद्धांत मतलब ये कि सैद्धांतिक पक्ष है। नीति शास्त्र की वास्तविक समस्या परम शुभ अथवा मानव जीवन के सर्वोच्च आदर्श के स्वरूप की विवेचना करना है, जिसकी कसौटी पर कसकर किसी व्यवहार को उचित अथवा अनुचित, शुभ अथवा अशुभ कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जैसे कोई मानदंड। तो यही जो मतलब कि व्यवहार को उचित, अनुचित, अशुभ अथवा अशुभ कहा जाता है। इस प्रकार के मानदंड के विषय में अनेक सिद्धांत हैं और उन सभी की पर्याप्त आलोचना हो जाने पर उनका शाश्वत महत्व है, क्योंकि उनमें से कोई भी पूर्णतया असत्य या पूर्णतया सत्य नहीं है। इस तरह हम देखते हैं कि इन सिद्धांतों को जीवन में लागू करना मतलब इन सिद्धांतों को हम अपने जीवन में कैसे लागू करें। हाँ, तो नीति शास्त्र के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने के लिए देखिए एक व्यवहारिक जो है नीति शास्त्र होता है। व्यवहारिक जीवन में आदि से लेकर अंत तक नीति शास्त्र का क्षेत्र फैला हुआ है। ठीक है, इस तरह नीति शास्त्र का व्यवहारिक पक्ष महत्व का विषय है। ठीक है, तो ये जीवन के लिए मतलब इन सिद्धांतों को जीवन में लागू करना जो है परम आवश्यक हो जाता है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नीति शास्त्र की आवश्यकता अनुभव की जा सकती है। अतः नीति शास्त्र का क्षेत्र व्यापक व विशाल है। ठीक है, नीति शास्त्र का क्षेत्र क्या है? व्यापक और विशाल है। नीति शास्त्र के क्षेत्र के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि इसके चारों ओर मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, इस तरह जो है इसमें
क्या किया जाता है, नीति शास्त्र का अंतिम उद्देश्य क्या हो जाता है कि परम शुभ की खोज। मैं बार बार आपको बताती हूँ कि नीति शास्त्र का परम लक्ष्य, परम खोज क्या हो जाती है, अंतिम उद्देश्य क्या है कि परम शुभ की खोज। अब आइए देखते हैं कि नीति शास्त्र का महत्व क्या है। देखिए, दिशा निर्देश, पहला हो गया दिशा निर्देश। यह व्यक्तियों को निजी और सार्वजनिक जीवन में सही और निष्पक्ष निर्णय लेने में सहायता करता है। ठीक है। सामाजिक समरसता, यह समाज में न्याय, उत्तरदायित्व और भाईचारे को क्या करता है, बढ़ावा देता है। इस तरह देखिए, उच्चतर लक्ष्य तीसरा हो जाता है, यह मनुष्य को केवल सुखवाद में लिप्त होने से बचाता है और आत्मबोध या उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करता है। तो इसका जो महत्व है इसका नीति शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। नैतिक जो समस्याएं हैं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रमुख समस्याएं रही हैं। जीवन का जो पथ है सीधा व सरल नहीं है। हाँ, नीति शास्त्र का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक महत्व है। जहाँ कहीं ऐच्छिक क्रियाएं हैं वहाँ मानव संकल्प है। इस तरह हम देखते हैं कि नीति शास्त्र के महत्व को बताते हुए विलियम लिली ने कहा है कि नीति शास्त्र समाज में रहने वाले मनुष्यों के आचरण का आदर्शनिष्ठ विज्ञान है। ठीक, क्या कहते हैं कि मनुष्यों के आचरण का आदर्शनिष्ठ विज्ञान है। यह विज्ञान जो इस आचरण को उचित या अनुचित, शुभ या अशुभ या इसी प्रकार के अन्य प्रत्ययों से निर्मित करता है। तो ये विलियम लिली ने कहा है। नीति शास्त्र को जो है कहा जाता है कि मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है, परंतु यह नहीं नीति शास्त्र देखिए इसकी खोज करता है कि मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है, परंतु वह यह नहीं बतलाता कि उस लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए। ठीक है। इसीलिए नीति शास्त्र व्यवहारिक विज्ञान नहीं अपितु वह एक नियामक विज्ञान है। नियामक विज्ञान के रूप में उसका कार्य केवल आदर्शों की व्याख्या करना है। वह हमें चरित्र और व्यवहार के संबंध में नैतिक नियम देता है, परंतु उनको लागू करने का तरीका नहीं बतलाता। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि नीति शास्त्र का कोरा मौखिक विज्ञान है, बल्कि उसके अध्ययन से निश्चय ही हमारे चरित्र, व्यवहार और कर्मों पर प्रभाव पड़ता है। इस तरह अब आइए देखते हैं कि नीति शास्त्र के प्रकार। नीति शास्त्र जो है के प्रकार कौन कौन से, देखिए पहला हो गया अधिनीति शास्त्र और दूसरा हो गया अधिनीति शास्त्र, इसे क्या बोलते हैं, मेटा एथिक्स। उसके बाद हो गया देखिए ये हो गया अधिनीति शास्त्र। फिर आपका आ गया नियामक नीति शास्त्र, नॉर्मेटिव एथिक्स। फिर हो गया अनुपयुक्त नीति शास्त्र, एप्लॉयड एथिक्स। अब देखिए हो जाता है कि अब देखिए ये क्या हो गया अधिनीति शास्त्र। अधिनीति शास्त्र क्या है, इसमें नैतिक शब्दों और सिद्धांतों के उद्गम, अर्थ और तार्किक आधार का विश्लेषण किया जाता है, जैसे अच्छा या सही होने का वास्तव में क्या अर्थ है। दूसरा हो गया नियामक नीति शास्त्र या नॉर्मेटिव एथिक्स। यह उन सामान्य सिद्धांतों और मानदंडों को स्थापित करता है जो यह तय करते हैं कि मानव का आचरण कैसा होना चाहिए, जैसे कर्तव्य आधारित या परिणाम आधारित सिद्धांत। ठीक है। तीसरा हो गया अनुपयुक्त नीति शास्त्र, एप्लॉयड एथिक्स। तो यह व्यवहारिक जीवन से जुड़े विशिष्ट और विवादास्पद मुद्दों जैसे चिकित्सा नैतिकता, पर्यावरण नैतिकता और व्यावसायिक नैतिकता पर नैतिक सिद्धांतों को लागू करने का अध्ययन है। इस तरह हम देखते हैं कि जो ये नीति शास्त्र है ये मनुष्य के परम शुभ की खोज है। ये एक आचरण का विज्ञान है।
इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसमें सही और गलत का निर्णय दिया जाता है, इसमें आचरण का मार्गदर्शन होता है, मूल्यों की स्थापना जैसे ये सत्य, निष्ठा, ईमानदारी, करुणा और न्याय जैसे मूल्यों को बढ़ावा देता है। इस तरह आज के वीडियो मैंने आपको बताया कि इसका क्षेत्र, इसका प्रकार, इसका महत्व, ठीक, नीति शास्त्र का। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, करके आगे बढ़ाइए। थैंक यू, धन्यवाद।